एंड अफ्तारी के बाद हम हाजिर हो चुके हैं। मैं बार बार टाइम इसीलिए देख रहा था जब मीरा पानी पी रही थी, मैं भूल गया था कि अफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन खैर ठीक है। द मेन थिंग इज कि आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है रिव्यू करने वाले हैं ट्रेलर का। हमने ये रिव्यू 16 मार्च को करना था, लेकिन आज 28 मार्च हो गई है। उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों के दिमाग जो है वो थोड़े ख़राब थे। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो ये जो है वर्क स्ट्रेस एंड ऑल दैट, उसमें हम फंस गए थे दोनों। तो ये चीज़ें हैं। मीरा, कैसी हैं आप? सबसे पहले, हाउ इज़ योर मेंटल हेल्थ? हाउ आर यू? आई एम मच बेटर। आई नो मैं हमेशा ज्ञान देती हूँ मेंटल हेल्थ का, एंड अभी मेरी मेंटल हेल्थ खुद ही थोड़ी डिस्टर्ब हुई हुई थी। अब मैं काफी बेहतर हूँ। और दूसरा ये है कि आई एम स्टिल हैविंग प्रॉब्लम्स स्लीपिंग हुँ, व्हेन आई एम डन विद माय वर्क एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरा सोना तो सुबह ही होता है, एट नाइट तो मैं कह नहीं सकती। लेकिन आई एम एग्ज़ैक्टली। स्टिल हैविंग डिफिकल्टीज व्हेन आई हैव टू गो टू स्लीप, बट ओके। अदरवाइज मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम इस साल, ये साल जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो कंसिस्टेंसी के साथ स्टार्ट हुआ था। हम बहुत स्टार्ट कंसिस्टेंट हुआ थे, था। और अभी अभी अब जाके एक गैप आ गया है, एंड उसके लिए आई एम रियली सॉरी। 12 दिन लगाए हैं बट हमने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सॉरी। मैं कह रहा हूँ 12 दिन लगाए हैं हमने वापस रिकवर होने में। जी जी 16 जी। मार्च को करना था हमने। आई नो, आई एम सॉरी। बट ये है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब ऐसा ना हो। होपफुली होपफुली। देखिए जी, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो इंसान कोई काम नहीं कर सकता, और यूट्यूब तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यूट्यूब तो आप भूल जाएं। तो दिस इज इम्पेरेटिव। एंड आज हम करने वाले हैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू ट्रेलर। मूवी आ चुकी है, भीड़ जो है वो आ चुकी है, इट हैज़ रिलीज्ड इन इंडिया। उसके काफ़ी रिव्यूज़ भी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। अभी एक फिल्म कंपेनियन का भी रिव्यू उनका है, तो वो भी मैंने देखा है थोड़ा सा। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा रिव्यू किया, मतलब स्पॉयलर्स वगैरह कोई खास नहीं दिए, विदाउट एनी स्पॉयलर्स दे हैव गिवन द रिव्यू, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ट्रेलर देख के अनुभव सिन्हा की ये मूवी है। पहली बात तो ये कि इन्होंने एक बड़ी, बहुत आला मूवी बनाई थी, आर्टिकल 15, जो कि आयुष्मान खुराना की मूवी थी, और वो कास्ट सिस्टम के ऊपर थी। मेरी वन ऑफ दी फेवरेट है। अगर आप थोड़ी सी डेप्थ वाली मूवीज में जाए बॉलीवुड की, तो आई रियली रियली लाइक अनुभव सिन्हाज वर्क। इस तरह की एक और मूवी बनाई है इन्होंने, तापसी पन्नू की, थप्पड़ थी, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर थी। तो वो भी, एग्जैक्टली। मतलब इस तरह के सब्जेक्ट्स ये छेड़ते रहते हैं, कास्ट सिस्टम और ये सारा कुछ। यहाँ पे जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, कि शुरू में हमें लगता है कि शायद पार्टीशन की बात हो रही है, 1947 पीरियड की बात हो रही है, लेकिन फिर हमें पता लगता है कि ये तो 2020 की बात हो रही है, जब कोविड में लॉकडाउन हो गया था, और उसी लॉकडाउन के दौरान हमें याद है बहुत बड़े बड़े स्टार्स की डेथ हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, और बहुत से इंडियंस से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं यार कि सरहदों के अंदर जो है ना, सरहदें बन गई थी, क्योंकि वहां पे 29 स्टेट्स हैं। तो वो 29 जो स्टेट्स थी पूरी, वो सारी लॉक हो गई थी, मतलब रिस्पेक्टिवली अलग अलग। तो मेरा तो यार ये था कि ये दिस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन मेरा जो पहला इंप्रेशन था वो ये था कि ये जो है ना, दिस इज टू सून, कि ये बहुत जल्दी आप कहानी सुना रहे हो, बिकॉज अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं। शायद थोड़े से और साल गुजरते तो लोगों के जो इमोशंस है उसको ज्यादा और तरीके से हिट करती, और मेमोरी लेन में अगर ये थोड़ा और प्रोलॉन्ग हो जाता तो ये ज्यादा हिट करता, और मेमोरी लेन से थोड़ा अगर बाहर चला जाता। आपका क्या इस पे पर्सपेक्टिव था? आप भीड़ मूवी के ट्रेलर की बात कर रहे हैं या आप आर्टिकल एग्जैक्टली 15 की exactly. बात कर रहे हैं? मैं भीड़ मूवी के ट्रेलर की बात, जो मेरा फर्स्ट नहीं। इंप्रेशन था। मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो यही था, बिकॉज नॉर्मली अगर हम बात करें, जो 2020 था उसमें भी हम्म। हमारे यहाँ पे भी लॉकडाउन, मुझे याद है कि मैं ऑफिस जा रही थी, और एग्जैक्टली। मेरी अभी, मुझे आई थिंक एक हफ्ता भी नहीं हुआ था ऑफिस जाते हुए। आई थिंक 5 डेज हुए थे मैंने ज्वाइन किया था, और लॉकडाउन हो हम्म। गया था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट इट वाज 19th of March, आई थिंक, यस। या तो 19 उस मार्च। लॉकडाउन हो गया था, और वी हैड टू, नहीं, 19th March मेरा था, लास्ट डे था ऑफिस में, एंड 23rd March की छुट्टी थी हम लोगों को, पाकिस्तान डे की। और उसके हम्म। बाद से ऑफिस नहीं खुला, 23rd March हम्म। को छुट्टी थी, और उसके बाद से लॉकडाउन हो गया था।
एंड एग्जैक्टली ट्रेलर में भी यही बताया कि 24 मार्च वाज द डेट कि जिसमें वो लॉकडाउन हो गया और वो सारी एग्जैक्टली। जो एक केओस क्रिएट हुआ था, जो एक हम लोग को पता लग रहा था कि यार इंडिया में हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। हमारे यहाँ पे तो हैं ही, लेकिन इंडिया का स्पेशली बहुत सिवियर वहां पे केसेस आ रहे थे कोरोना के, और बहुत बहुत सिवियरली हालात खराब थे। हाँ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए और जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, हम्म। आई थिंक थोड़ा इम्प्रोवाइज किया जा सकता था, थोड़ा सा इसको मुझे मुझे फील वही आई थी ट्रेलर देख के, मुझे एग्जैक्टली exactly वही फील आई थी कि जो एक एक उस टाइम पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी ना कोरोना की वजह से। आई कुड फील दैट, आई कुड मुझे मतलब फीलिंग आ रही थी कि किस तरीके से लोग उस वक्त सफर कर रहे थे और क्या हो रहा था। हम्म। बट आई थिंक कि जनरली अगर देखा जाए तो मुझे, अब मूवी भी रिलीज हो चुकी है, अब तो मूवी भी देखनी पड़ेगी। ट्रेलर जो है वो तो हमने देख लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब इतना खराब भी ट्रेलर नहीं था, और इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश थी, किया जा हम्म। सकता था। हम्म। हम्म। अच्छा, मैंने बाय द वे कल पठान देख लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने शायद अभी तक नहीं देखी होगी। तो पठान का भी हमने रिव्यू करना है, और मैं आपको लिंक दे दूंगा आज। तो आपको वो वाली शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, तो जो आपने शक्ल अभी बनाई हुई है, तो लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक वही है जो cloudy.pk पे हम देखते हैं यार, वही लिंक है, उधर ही देखी है मैंने। तो वो वाला सीन है, एंड उसको भी रिव्यू करेंगे, इस मूवी को भी हम रिव्यू करेंगे। यार मेरा जो था ना, मैं कलर टोन्स की तरफ मेरा काफी ध्यान जा रहा था, क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा चला जाता हूँ प्रोडक्शन के अंदर और लाइटिंग के अंदर, मेरा दिमाग खराब है थोड़ा उस मामले में। तो वो ये वाला सीन है कि उधर ब्लैक एंड व्हाइट कलर टोन्स बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, क्योंकि पास्ट दिखा रहे हैं। अर्थली कलर टोन्स, ब्राउनिश कलर टोन्स, लाइट ब्राउन कलर टोन्स यूज हुए हैं, जो खाकी कलर होता है। तो वो जो है ना फ्रेम के अंदर यूज हुआ है, एंड दैट इज समथिंग। मेरी आवाज तो नहीं कट रही? आवाज मेरी क्लियर है? नहीं, 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 नहीं। हम्म। वो मेरा फ्रेम रुक रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो दैट इज समथिंग जो कि मुझे लगा कि हाँ, ये दिस इज इन सिंक विद द स्टोरी टेलिंग। द फ्रेम्स आर इन सिंक, द कलर टोन इज इन सिंक, द कलर स्कीम इज इन सिंक विद द स्टोरी टेलिंग। तो एग्जीक्यूशन तो, एज फार एज द स्क्रीन प्ले इज कंसर्न, के जो विजुअल्स होते हैं उसके मामले में, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। हाँ, जब मूवी हम देखेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर पता लगेगा कि क्या स्टोरी जो है वो उस चीज को रेप्लिकेट कर रही है जो 2020 में हुआ था, और कितना ज्यादा रियलिज्म के करीब दिखाया है इन्होंने। इज इट रियलिस्टिक और नॉट रियलिस्टिक? ट्रेलर में तो रियलिस्टिक लग रहा है, एंड आई डू एग्जैक्टली। थिंक कि इसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल एक्लेम मिलेगा। शायद ये बॉक्स ऑफिस में ना कर पाए, इट इज पॉसिबल। मैं कोई डंके की चोट पे ये नहीं कह रहा कि ये बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं करेगी। मुझे लग रहा है कि शायद ना कर पाए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ओटीटी की मूवी ज्यादा है। इट इज मोर ऑफ अ ओटीटी मूवी, और मुझे लग रहा है ये अपने वक्त से थोड़ा पहले बन गई है, क्योंकि मैंने वही बात की ना शुरू में, कि अगर साल ज्यादा गुजर जाते तो लोगों की मेमोरी लेन से बाहर निकल जाती वो जो हुआ, वो जो उसमें हुआ 2020 में। तो जब वो थोड़ा एग्जैक्टली। दूर हो जाता है मेमोरी लेन से, तो उसका फायदा ये होता है कि आप दोबारा हिट करते हैं उनको उन्हीं जज्बातों के साथ जो उन्होंने कभी फील किए थे 6 साल पहले या 7 साल पहले, 2020 में। एग्जैक्टली। इसको मैं पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एक्टर्स तो देखो कमाल है। शाहिद कपूर के जो फादर हैं वो है इसके अंदर, पंकज कपूर हैं। फिर भूमि पेडनेकर है, एंड राजकुमार राव है। तो राजकुमार राव तो मेरा मोस्ट, मतलब अभी कॉन्टेम्प्रेरी में तो मेरा फेवरेट है। तो उसकी वजह से तो मैं लाजमी ये मूवी देखूंगा जब भी। अभी पाकिस्तान में तो दिया रिलीज नहीं हुई मिर्जा है, है। आपको पता है। हाँ, दिया मिर्जा है। या एग्जैक्टली। और कौन कौन है कास्ट में? आशुतोष राणा है, वो सीआईडी वाले, वो जो है अभिजीत। यस। वो यस, वो यस, भी यस। देखने को मिलेंगे हमें इसमें। और आशुतोष राणा अगेन, मैं उनको उस जमाने से देख रही हूँ जब वो बिपाशा की वो हॉरर मूवी थी, उसमें भी वो थे। क्या नाम था यार उसका? राज। राज नाम था। राज। राज। हाँ। मैं उस जमाने से उन्हें देख रही हूँ, ठीक है। तो वो अभी पठान में भी थे, मैंने कल पठान देखी, उसमें भी है वो, उसमें भी ओके। उनका एक रोल। हाँ। तो आई थिंक ही इज अ बिग वेटरन। और उनकी तो मैं कहता हूँ कि भाई उनकी आंखें ही देख लेना बंदा, तो बंदा कहते हैं आधी एक्टिंग तो ये अपनी आंखों से ही कर रहा है ये बंदा। तो एग्जैक्टली। वो वाला उनके साथ सीन है। तो ही इज ऑल्सो मेथड एक्टर, अगर आप देखो ना, क्योंकि दो किस्म के एक्टर होते हैं, टेक्निकल एक्टर होता है, एक मेथड एक्टर होता है। ही इज ऑल्सो हम्म।
अ काइंड ऑफ मेथड एक्टिंग। तो वो है। मुझे ना भीड़ में एक इंसान की कमी महसूस हुई। मुझे लगता है इस मूवी में अगर आज इरफान खान ज़िंदा होते ना, तो राजकुमार राव की जगह वो होते, अगर वो ज़िंदा होते। एग्ज़ैक्टली, मुझे एग्ज़ैक्टली, बड़ी उनकी एग्ज़ैक्टली। कमी महसूस हुई। तो आई विश ही वाज़ अलाइव, क्योंकि एक ऐसी लेगेसी वो बंदा छोड़ गया है कि मैं तो उसकी मूवीज़ निकाल के देखता ही रहता हूँ, जो भी पुरानी-पुरानी मूवीज़ हैं। आप उनकी वो देख लें, लंच बॉक्स देख लें, उनकी आप वो देख लें, क्या कहते हैं, क्या था? यार वो गडरिया था या क्या था? गडरिया नाम था उसका, जिसमें वो बंदर के साथ वो एक होता है, मुझे उसका नाम भूल गया। मैंने मूवी नहीं वो था। देखी। हाँ, और एक वो है करीब-करीब सिंगल, मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन, एंड लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ मोस्ट पाई। फेवरेट। हाँ, यस, यस। तो ये वाला सीन है, एंड अच्छा, मैं उनकी एक बस। मूवी जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों पसंद है वो। हालाँकि वो बड़ी बड़ी मतलब ऐसी मूवी है कि जो जो लाइक जिसे आप कहते हैं ना कि टिपिकल जो मूवीज़ होती हैं। लेकिन पता नहीं हाँ, क्यों यार मुझे जब मौका मिलता है मैं बिल्लू बार्बर ज़रूर देखती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, वो मैंने देखी है। शाहरुख की है, उसमें शाहरुख भी है, गेस्ट हाँ, है। और गेस्ट वो अपीयरेंस है। मतलब वो मुझे पता नहीं क्यों इतनी पसंद है। मतलब मुझे मेरे सामने जब भी वो मूवी आती है मैं देखती हूँ, बिल्लू बार्बर। हाँ, हाँ। यार तो भीड़ का पता है क्या सीन है? भीड़ में जो चीज़ लैग कर रही है ना, दैट इज़ ऑल अबाउट टाइम स्केल, एंड इट इज़ ऑल अबाउट आई थिंक कि किस तरह से इन्होंने लोकेशंस दिखाए हैं। भीड़ के अंदर आपको 2 डायलॉग्स याद होंगे। एक तो डायलॉग ये था कि वो कहते हैं कि हमारी सरहदों के अंदर सरहद बन गई है। जब वो कहती है ना, तो वो मुझे हिट होता है कि यार ये वाक़ई। फिर उसमें एक पता नहीं हिंदू होता है, वो मुस्लिम से खाना खाना जो है वो मना कर देता है। उसी ट्रेलर के अंदर हाँ, हमने देखा है। तो वो हाँ। डिफरेंसेस दिखाए हैं, रिलिजियस डिफरेंसेस दिखाए हैं, कल्चरल डिफरेंसेस दिखाए हैं, और पोलराइज़ेशन कितनी ज़्यादा हो गई है इन द करंट गवर्नमेंट, आई वुड से, वो थोड़ा-सा दिखाया है। वो भी मुझे लगता है थोड़ा-सा टच किया है। हालाँकि उसके लिए बड़े गट्स चाहिए इंडिया के अंदर, लेकिन दैट इज़ आल्सो समथिंग जो कि उन्होंने ट्राई की है। एंड हाँ, मुझे लगता है थोड़ा-सा क्या कहते हैं, सोनू सूद को भी दिखा देते, क्योंकि उसने भी बड़ा काम किया था बच्चों एग्ज़ैक्टली के लिए। यार, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब लाइक ये एक हुँ, चीज़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, अम, कि एक्टर्स इसमें और भी हो सकते थे। हालाँकि अभी से ही कास्ट बहुत अच्छी है। लाइक हाँ, हम कास्ट की भी बात कर रहे थे, तो कास्ट तो बहुत अच्छी है। लाइक एवरीवन, एवरी एक्टर, भूमि काम ही इस तरह की मूवीज़ में करती है, ये हम लोगों को पता है, हाँ, ठीक है? हाँ, और इवन राजकुमार राव। लेकिन अगर थोड़ी-सी हाँ। एक आधी एडिशन हो जाती ना, जिस तरह आप इरफान खान की हम बात करें, तो मैं कहती हूँ वो कि तो अगर चलो वो इस मूवी में होते, तो नहीं ये मूवी रहे, तो हाँ, हिट हो जाती। हाँ, वो तो चलो अब नहीं रहे। लेकिन हाँ, आई थिंक सोनू सूद का एक कैरेक्टर दिखा देते, या उसका एक वो दिखा देते, जो क्या कहते हैं, जो उसका रेप्लिका होता है, एक रेप्लिका कैरेक्टर बना देते उस तरह का, कि वो सोनू सूद ना होता, लेकिन सोनू सूद बना हुआ होता, और एक हुँ, बॉलीवुड स्टार होता, वो बच्चों की मदद कर रहा है, उस तरह का एक कैरेक्टर उसमें होता। और 2 मूवीज़ और आई हैं साथ में। एक आपको पता है कपिल शर्मा की इज़ वो बड़ी इम्पोर्टेंट मूवी है। उसका भी हमने रिव्यू करना है, ज़िगाटो का, वो 17 मार्च को आई है। तो हमारे 3 शोज़ जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक भीड़ का है, एक पठान का रिव्यू है मूवी का, और एक हम अभी से अपना स्केड्यूल बना रहे हैं, मैं और मीरा, ताकि हमें पता हो क्या करना है। सो एग्ज़ैक्टली। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यार राजकुमार राव की अगर हम ट्रैजेक्टरी देखें ना, स्त्री के बाद तो वो देखो ब्लॉकबस्टर बन गया। अभी उसकी एक वो मूवी आई थी जिसमें क्या कहते हैं, वो एक मैचो मैन बना हुआ है, बट ही इज़ प्लेइंग अ गे। मुझे उस मूवी का नाम भूल गया। उसमें भी वो है ना, उसमें भी ये कौन-सी? है, भूमि पेडनेकर है। उसमें भी अ, भूमि पेडनेकर है। राजकुमार राव के साथ ही इसकी मूवी है वो, है ना? हाँ, जिसमें ये गे भूमि बना की। हुआ है, और भूमि पेडनेकर जो है वो लेस्बियन बनी हुई है। वो है। आई थिंक बधाई हो या समथिंग कुछ ऐसे करके नाम है उसका। हाँ, राजकुमार मेरे राव मैंने वो वाली। मूवी देखी भी है। मैंने वो मूवी देखी है। हम्म, मैंने भी नेटफ्लिक्स पे ही देखी थी, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो वाली मूवी। इवन दो मैं उसके कॉन्सेप्ट से इतना एग्री नहीं करता, लेकिन इट वाज अ वेल एग्जीक्यूटेड मूवी। बधाई हो है, बधाई हो बधाई तो, दो। बधाई दो, बधाई दो। हुँ, हिट हुई है, हिट भी देखी थी हमने। इनकी जो हिट मूवी हाँ, आई थी, द फर्स्ट फेज, वो सानिया एग्ज़ैक्टली। मल्होत्रा के साथ आई थी। और मोनिका ओ माय डार्लिंग मैंने अभी तक नहीं देखी, वो नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है, मैंने देखी नहीं है। शादी में जरूर आना तो किसको भूल सकता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला जो वो गाना है, तो वो तो मैं नहीं भूल सकता।
हैव यू सीन न्यूटन, जिसके लिए जो ऑस्कर में भी सबमिट हुई थी? नो आई हैवंट। वो भी है। आई थिंक उस मूवी का नाम है हम दो हमारे दो। आई थिंक उसका नाम ये होगा, हम दो हमारे दो। ये मूवी थी आई थिंक, शायद। तो लॉट्स ऑफ मूवीज। अभी इनकी एक मूवी है जजमेंटल है क्या, वो मेरे ख्याल से आ चुकी है, कंगना रनावत वाली। वो तो काफी है, उसको तो काफी टाइम हो गया है, वो तो वो मतलब आ आई चुकी है थिंक काफी पुरानी। हाँ, वो मैंने भी देखी। 2016 16 की है हाँ, आई थिंक, लेट मी सी। जजमेंटल है क्या। यार उसका तो वो गाना भी बड़ा फेमस हुआ था, वो जो हाँ। स्वैग वाला गाना था, पता नहीं कौन सा वाला था। हम्म। भूमि हाँ, पेडनेकर भी। द मूवी हाँ केम, बोलिए। इट वाज रिलीज्ड इन 2019। हाँ, 90, मतलब 4 साल हो गए, 4 साल हम्म। गुजर चुके हैं। क्रिटिसिज्म भी आपको याद है कि बहुत आया था हिट के ऊपर भी, कि राजकुमार हाँ, राव उससे। ही एक्चुअली, आई थिंक हमने पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था कि उन्होंने एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप या होमोसेक्सुअल एक वो एक एस्पेक्ट था, जिसको उन्होंने, जिसके लिए उन्होंने सपोर्टिव डायलॉग्स बोले थे। सपोर्टिव डायलॉग्स तो बोले थे। हाँ। तो उस पे भी बहुत क्रिटिसिज्म आया था। हाँ। हाँ। और उसके ऊपर तो एक पूरी आई थिंक इनकी वो पार्टी है, रिलीजियस पार्टी है, उसने बहुत ज्यादा वावेला मचाया था। जिस तरह पठान के ऊपर भी हुआ था यार, जैसे जब दीपिका पादुकोण ने वो केसरी जो ड्रेस है वो पहन लिया था उसमें, एग्जैक्टली। गाने में पठान का जो है। एंड बाय द वे आई डिड नॉट वांट टू स्पॉइल दिस, चलो छोड़ो, नहीं बताता। पठान में एक चीज होती है, वो आपको पता लग जाएगी। एक बहुत नहीं, मुझे इंपॉर्टेंट आप गेस्ट स्पॉइलर अपीयरेंस, ना दें, मुझे पहले मूवी देखने दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट अपीयरेंस है। बहुत सलमान खान तो इंपॉर्टेंट। नहीं है? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह ऋतिक रोशन रहा। होंगे? मैं कुछ भी नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एट ऑल। लेकिन ये है कि यार देखो, स्क्रिप्ट जो है ना पठान की, थोड़ा पठान पे आ जाता हूँ। जो पठान की स्क्रिप्ट है वो थोड़ी सी आई वुड से मीडियोकर है। उसका रीजन ये है कि उसमें जो, खैर आपको फिर स्पॉइलर मिल जाएगा यार, आपने देखी नहीं है ना, मैं कुछ बोल भी नहीं यार सकता। प्लीज ना, हम लोग ये बातें अगले पॉडकास्ट के लिए बचा लें। बेसिकली हाँ ठीक है। भीड़ का ट्रेलर तो हमने डिस्कस करना ही था, लेकिन उस ट्रेलर को डिस्कस करने से ज्यादा हमने गपशप लगा ली है। एग्जैक्टली। गपशप और इन चीजों का मकसद ये था कि एक थोड़े 2 हफ्तों के बाद हम एक शो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम हाँ, उसको एक कैचअप सेशन हो जाए, एक बातें हो जाए थोड़ी सी, और इस किस्म की चीजें एक हो जाए। चिल स्ट्रीम होनी चाहिए। हाँ। चिल स्ट्रीम होनी चाहिए, हाँ। तो वो था। और लेकिन हमारे 3 जो है ना शोज, वो तो पेंडिंग है, वो तो डेफिनेटली पेंडिंग है। नहीं, लेकिन बिल्कुल, आप मुझे आप मुझे ये मूवी का बताओ, लिंक दे, मैं आज ही देखूंगी। मैं ऑफिस के दौरान देखूंगी प्लीज, अब उस बिकॉज पे मुझे उसके व्यूज, अलावा टाइम नहीं मिलेगा। अब उस पे व्यूज नहीं आएंगे बाय द वे, क्योंकि हमने बहुत देर कर दी, 2 महीने गुजर चुके हैं, ये हमने हफ्ते के अंदर अंदर करनी थी। अब व्यूज नहीं आते उस पे, वी हैव लॉस्ट यार इट, हमने मोना। मुझे व्यूज की टेंशन नहीं है, मूवी तो अभी मतलब पाकिस्तान में तो अब आई है ना, अब जाके लोगों ने हाँ, देखना शुरू की। पाकिस्तान में तो अब amazon आई पे भी है। अब जाके आई है। तो हाँ। हाँ। तो प्लीज। आजकल ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान की सरहदों में क्या चल रहा है, आपके पास कोई नई ताज़ी खबर है? कोई वो है आपके पास के, क्या कहते हैं, कोई कोई स्पाइसी चीज़ चल रही हो, चलो स्पाइसी नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को देना चाहिए, जैसे अक्सर आमना सानी पाकिस्तान में देती है। हाँ। हाँ। हाँ, एंटरटेनमेंट की दुनिया में। ये तो आपको देनी चाहिए। आप हर वक्त पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान ये और वो। ओ बाय द वे, पीएसएल कौन जी। जीता? पीएसएल लाहौर कलंदर जीता। आप तो कोयटा को सपोर्ट करी थी। नहीं, मैं वही ना, आप भी कोयटा को सपोर्ट कर रहे थे ना, मैं आपसे पूछ रही थी। मैं और मैं आपको कोयटा पता का है, मैं सपोर्टर। आपको एक बात बताती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आई वॉज एट समवन एल्सेस प्लेस, ठीक है। ओके। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मैं उनके उनकी तरफ थी। और उनके अब्बा को मैंने ये बोला, वो भी मैचेस बहुत देखते हैं, ठीक है। उनके अब्बा को मैंने ये बोला, मैंने कहा कि आप देखना लाहौर कलंदर जीतेगा। तो कहते हैं यार उसके चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है मुल्तान जीतेगा, बिकॉज मुल्तान मैच नहीं जीता अभी तक। तो हम्म। मैंने कहा
मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं फील आ रही है कि लाहौर कलंदर जीत जाएगा, और मैंने मैच देखा ही नहीं फाइनल। एंड देन आई गॉट टू नो कि लाहौर कलंदर जीत गए। मेरी पहली ऐसी क्रिकेट के मामले में प्रिडिक्शन थी जो उससे की होगी। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है लाहौर कलंदर जीत जाएगा, जो इनके मैचेस अभी तक आ रहे हैं और जो इनके स्टैट्स है ना, मुझे लग रहा है कि ये जीत जाएगा। हम्म। और वही बात हुई है। और बस अब एक अंदर से फील आ रही थी, वो शायान उबैद की बहन वाला एक वो कीड़ा आ गया था मेरे अंदर, प्रिडिक्शन देने वाला, कि मैं प्रिडिक्शन दे दूं। मैंने इस बार कोई प्रेडिक्शन नहीं दी थी, मैंने दी ही नहीं थी प्रेडिक्शन। लेकिन आपके मैंने ये अंदर तो कहा कुछ था होगा ना, आपके अंदर तो कोई ऐसी मैंने ये चीज होगी ना आपको। मैंने ये कहा था, एक दोस्त से मैंने कहा था, वैसे ही मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था हो सकता है लाहौर और ज़िल्मी का फाइनल हो जाए, क्योंकि लाहौर में मुल्तान लास्ट सीजन भी फाइनल हुआ है, इस सीजन फिर फाइनल हो जाएगा तो फिर फायदा नहीं है, तो वो फिर, लेकिन फिर वही हो गया जी कि लाहौर और मुल्तान का फाइनल हो गया, वही रिपीट टेलीकास्ट हो गया। लेकिन मजे का फाइनल था, मतलब वन साइडेड नहीं था, लास्ट ईयर तो बहुत वन साइडेड फाइनल था, मतलब लाहौर वॉज एट द टॉप ऑफ देयर गेम। इस सीजन थोड़ा फाइनल टॉपसी टर्वी था, तो ये वाला सीन है। हम्म। नहीं, मैं वैसे एंटरटेनमेंट का पूछ रहा था आपसे कि एंटरटेनमेंट में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं आजकल ड्रामा फॉलो कर रहा हूँ यूं ही, और मैं बड़े शौक से देख रहा हूँ, आपको रीजन पता है उसका, कि मुझे एक खातून जो है वो बहुत अच्छी लगती है उसके अंदर, तो मैं उनको देखता भी रहता हूँ और ताड़ता भी रहता हूँ, तो ये वाला सीन है। तो लेकिन तो आप क्या देख रहे हैं? यूं ही पे बहुत अब आजकल बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। हाँ, क्रिटिसिज्म तो देखें वो। यूं ही की जो एक हाइप क्रिएट की थी ना, माया और बिलाल ने, वो अब हम्म। वो उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट ही जा रहा है सब कुछ। हम्म। तो अभी नहीं, तक मैं तो यूं ही, क्रिटिसिज्म। अब मैं यूं ही फॉलो नहीं करी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको, मतलब आप ड्रामा देख रहे हैं तो आप बताएंगे उसका क्या सीन पार्ट है, क्योंकि बिकॉज मैंने तो जब जब मैंने वो एक लास्ट एपिसोड देखी तो मुझे मजा नहीं आया, तो फिर मैंने उसके बाद देखना ही छोड़ दिया। तो मेरी आदत है, मैं मुझे ड्रामे का मजा नहीं आता तो मैं देखना ही छोड़ देती हूँ उसको। देखिए, मैं तो इसलिए देख रहा हूँ कि माया अली का एक एक एक्सप्रेशन, एक एक वॉक, एक एक टर्न, एक एक क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसको मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी सारी नजरें उन पे होती हैं, तो मैं जरा इस मामले में थोड़ा बायस हूँ, तो मैं उनके सारे ड्रामे देखता हूँ, तो ये तो मैंने करना ही करना था। बिलाल अशरफ, आई हैव टू से, इस ड्रामे के अंदर ही हैज बीन गुड, नॉट बैड एट ऑल, लेकिन जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल उनके तरह का कैरेक्टर लिखा हुआ है, जिस तरह के वो इंसान हकीकत की जिंदगी में ब्रूडी एंड साइलेंट कैरेक्टर, दैट साइलेंट ब्रूडी हीरो, वो वाला कैरेक्टर। तो वो जो बंदा है ना, उसने उस हिसाब से किया है, एंड ये रोल बिल्कुल उसके लिए लिखा हुआ है। अब सीन ये हुआ है कि वो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, वो ट्विस्ट ये है कि अब माया अली जो है वो बिलाल अशरफ के कैरेक्टर से इसलिए शादी करना चाहती हैं, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, और वो एक्सपेरिमेंट ये होता है कि वो देखना चाहती हैं कि आप, अगर आप एक नापसंदीदा इंसान से शादी करते हैं तो फिर आपको जिंदगी में कैसा फील होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो उसके कमरे में एक लड़की देख लेती है, और वो जो लड़की होती है वो उसके हॉस्पिटल में काम करती है क्योंकि वो डॉक्टर होता है, और वो लड़की जो है उससे डिनाई कर देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हालांकि वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है टू सम एक्सटेंट। तो ये वाला जो सीन है ये चल रहा है, आई नो इट्स प्रिटी टिपिकल, एंड आई नो कि माया अली ने कोई खास इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं की है, बट एज अ फैन मैं इसको पूरा पूरा फॉलो कर रहा हूँ। एंड हाँ, दो स्ट्रेंथ्स है यूही की, एक तो सूदिंग म्यूजिक है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, और फ्रेम्स बहुत ही आले हैं, बट द स्क्रिप्ट इज वीक, नो डाउट, द स्क्रिप्ट इज वीक। तो वो है। आप क्या देख रही हैं आजकल वैसे? मैं आजकल पिंजरा, मैंने उसकी काफी एपिसोड्स मिस कर दिए हैं, एंड इट हाँ। इज रियली इंपॉर्टेंट टू फॉलो पिंजरा। तो मैं अभी पिंजरा की हम्म। सारी एपिसोड्स बैठ के देखूंगी जो मैंने 2-3 मिस किए हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय लाइफ अपेरेंटली। एंड और मैं बहुत उसके बिजी। अलावा तेरे बिन मैं फॉलो कर रही हूँ, तेरे बिन की मैंने एपिसोड सारी देख ओह ली हैं। माय गॉड। और यार, नॉट बिकॉज, मेरी बात सुने, नॉट बिकॉज आई एम इन लव विद द ड्रामा, इट्स जस्ट दैट, मतलब उसकी स्क्रिप्ट कभी, मतलब लाइक उसके उसकी डायरेक्शन ऐसी है, या वो ड्रामा ऐसे है कि कभी वो ड्रामा आपको बहुत, इट 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 एक्चुअली appears to be making sense, and then all of a sudden कुछ ऐसा हो जाता है कि आप कहते हैं यार ये क्या की है, what the hell। हाँ। ठीक है। तो इसीलिए उस ड्रामे में ना एक बहुत ही, एक मिक्स्ड किस्म की वो चीज है जो, जिसकी वजह से मेरा ना सस्पेंस बढ़ता है कि यार मैं देखूं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो इस वजह से आई एम वॉचिंग द ड्रामा, और मैं देखना चाहती हूँ कि
उसके ऑपोजिट, उसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरा ड्रामा एक और है जो मैं देख रही हूँ, मुझे प्यार हुआ था, हम्म। जिसके ऊपर हानिया आमिर की एक्टिंग के हवाले से बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है। उसको क्रिटिसिज्म मैं आ रहा है, फॉलो आई नो। कर रही हूँ। हाँ, हाँ, उसको भी रिव्यूज तो मैं मैं फॉलो देख कर रहा रही हूँ। हूँ। हाँ। तो बिकॉज मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि जो हानिया आमिर है उनकी एक्टिंग में इस ड्रामे में हाला का टच आ रहा है। तो मोनोटोनस है, हाला, बहुत हाँ ज्यादा मोनोटोनस हाँ एक्टिंग है। एग्जैक्टली। तो मुझे मुझे भी बीच में कहीं कहीं फील हुआ है, नॉट लाइक थ्रू आउट, कहीं कहीं मुझे फील हम्म। हुआ है कि लाइक यस हाला का एक टच आता है, बट देन हम्म। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो डायरेक्शन, आई डोंट नो व्हाई इवन द स्क्रिप्ट, द स्टोरी इज नॉट मेकिंग सेंस। मुझे प्यार हुआ था से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो मुझे नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ड्रामा किस तरफ जा रहा है, बट लेट्स सी। अभी उसकी हम्म। 15 एपिसोड्स आई हैं शायद, 15 या 16, 15 आई थिंक। 15-16 ईयर। मेरा हाँ, आप ये बताएं, क्योंकि अब हमारी काफी ज्यादा इंडियन ऑडियंस हो गई है, आप ये बताएं कि उनको कोई 3 ड्रामे आप सजेस्ट करें कंटेम्पररी, जो उनको देखने चाहिए, आप कौन से सजेस्ट करेंगे? आई थिंक ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ। नहीं, अब मैं हमारी ऑडियंस बढ़ती जा रही है ना, इसलिए 138 सब्सक्राइबर हो गए। सो या। यार आई वुड, बिकॉज आई डोंट नो, अगर मैं कोई ऐसा ड्रामा सजेस्ट कर दूं और वो आप लोगों को पसंद ना आए, जिस टाइप के मैं और शायान ड्रामास देखते हैं, और वो आप लोगों को पसंद ना आए, तो दैट इज अनदर थिंग। बट आई वुड सजेस्ट कि मिनी सीरीज, क्योंकि हमने पिछले दिनों बहुत देखी हैं, आई वुड सजेस्ट दैट यू वॉच सरेरा। इट वाज सरेरा। एन इट वाज एन एब्सोल्यूट हिट, इट वाज अमेजिंग। और उसमें 8 एपिसोड। इतने सारे, लाइक इतने ज्यादा आपको मॉरली मैसेजेस मिलते हैं, मॉरली आपको एक एक सीखने को मिलता है कि यार हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हाईलाइटेड है उस ड्रामे में। आइदर वो पाकिस्तान हो, आइदर वो इंडिया हो, ठीक है। हाँ। तो आई वुड सजेस्ट कि सरेरा देखें। एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी इतना नहीं होगा, वो 6 एपिसोड्स हैं, वो देखी भी जल्दी जाएंगी, और आपको सीखने को भी मिलेगा। तो मैं सरेरा करूंगी सजेस्ट और रेकमेंड कि आप देखें। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं भी एक पाकिस्तानी ड्रामा मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको देखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, लेकिन पिंजरा इज़ वन ऑफ देम, जो कि आपको डेफ़िनेटली देखना चाहिए, क्योंकि यस। अगर आप इंडिया के ख़ास तौर पे हैं, पाकिस्तानी तो हमारे देख ही रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा ईज़िली अवेलेबल भी होता है। लेकिन पिंजरा आपको लाज़मी देखना चाहिए। एंड आप इम्प्रेस होंगे, मतलब मुझे पता है जो क्वालिटी है इंडिया में वो इतनी अच्छी नहीं है ड्रामास की, फिल्मों की अच्छी क्वालिटी है, वो भी अभी साउथ इंडियन ज़्यादा अच्छी अच्छी आ रही है। लेकिन वो अच्छी नहीं आ रही बॉलीवुड, दैट्स नॉट नॉट अप टू द मार्क। तो यस, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट टच मिलेगा। और आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने काफ़ी आज एक वो किया है, रिस्टार्ट किया है, काफ़ी चीज़ों को हमने ओवरव्यू किया है। आगे भी हम करेंगे ओवरव्यू। मेरा आपका कोई लास्ट मैसेज है, क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या वैसे कोई है, कोई आपका एक आध, क्या सीखा है आपने पिछले यार 12 महीने में? एक दवाई है, एक दवा एक दवाई है, ठीक है। मुझे आज दानी ने उसका, मेरे जो, फॉर द ऑडियंस हु डू नॉट नो, दानी, दानी इज माय फ्रेंड, अ वेरी क्लोज फ्रेंड। तो हम्म। उसने मुझे आज एक दवाई भेजी, एक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट समथिंग। हम्म। हम लोगों को कभी कभार फील होता है यार हमें एंग्जाइटी हो रही है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, बट यू नेवर नो कि वो कोई डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको अजीब फीलिंग्स आ रही हैं और ऐसा कुछ कोर्टिसोल हो की रहा है। डेफिशिएंसी। कोर्टिसोल। एग्जैक्टली exactly. अंडरस्टैंड। तो एक दफा वो दवाई लेके जरूर चेक करें कि आपको किसी चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं है। एग्जैक्टली, या आपको बहुत अच्छा लग मैसेज रहा हो कि दिया। आपको एंजाइटी हो रही है और आपको एक्चुअली एक्चुअल में डेफिशिएंसी हो किसी चीज की। मैं इस बात पे जो महविश हयात को तमगा इम्तियाज दिया गया था, वो मैं मीर नमान अलेक्जेंडर को देना चाहता हूँ। वो उनसे छीन लिया जाए और सीधा इनको अवॉर्ड कर दिया जाए। और हम अब आपसे मिलते हैं, मैं नहीं जानता फिर कब मिलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जुम्मे को मिलेंगे। हमारी कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है, उसके लिए वी आर सॉरी, बट विल सी यू सून। अपना सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, एंड बाय बाय। हस्ता ला विस्ता।